हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल भाविका स्टोरी हिंदी में। मैं भाविका आज फिर हाजिर हूँ एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालाजी वेफर्स के ओनर चंदू भाई वीरानी के बारे में। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। मित्रों, चंदू भाई वीरानी उन्होंने अपने भाइयों के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी के सर्जन से पहले मित्रों, आइए हम जानते हैं कि कंपनी के सर्जनकार का जीवन कैसा था। चंदू भाई वीरानी, जो कि आज बेहद सफल बिजनेसमैन है, उनका शुरुआती जीवन कितना कठोरता से भरा हुआ था, आइए जानते हैं। चंदू भाई वीरानी का जन्म 31/1/1957 को जामनगर के धोराजी गांव में हुआ था। चंदू भाई वीरानी के पिता पोपट भाई पैसे के किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब उनके पिता ने हालातों के चलते सारी जमीन बेच दी और खेती से लगते उपकरण बनाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अनुभव से महंगा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ खोकर मिलता है। और चंदू भाई वीरानी के पिता को और परिवार ने अनुभव होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। इसी वक्त चंदू भाई वीरानी केवल 17 साल की उम्र में अपने भाइयों के साथ राजकोट आ गए और नौकरी ढूंढने लगे। चंदू भाई को एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में जॉब मिली और उनकी मेहनत और लगन को देखकर थिएटर के मालिक ने वो कैंटीन में उन्हें भागीदार बना दिया। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी। आमदनी के मामले में कैंटीन में चाय, चिप्स, पॉपकॉर्न आदि चीजें बेचते थे। उन्होंने इसी समय एक बात नोटिस करी कि जो चिप्स है वो सबसे ज्यादा बिकती थी। उन्होंने सोचा कि हम अगर वेफर्स बाहर से खरीदते हैं, उसके बदले अगर खुद बनाए, प्रॉफिट बढ़ सकता है और आमदनी भी। चंदू भाई वीरानी ने खुद वेफर्स बनाना चालू किया। बालाजी वेफर्स और उसे मार्केट में रिटेलर्स को और अन्य जगहों पर भी बेचना शुरू किया। चंदू भाई वीरानी ने अपनी वेफर्स को बालाजी वेफर्स का नाम दिया। उनके भाइयों ने भी उनका समर्थन किया और सब एक ही बिजनेस में जुड़ गए। शुरुआत में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोगों ने चीज़ों में रिस्क लेना नहीं चाहते थे। तो कई लोग बालाजी वेफर्स खरीदते तो मगर पैसे चुकाने में बहुत देर करते थे। मगर कहते हैं ना, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बालाजी वेफर्स का स्वाद इतना बढ़िया था कि उसे लोगों की जुबान और दिल में जगह लेने में समय नहीं लगा। बालाजी वेफर्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और उनका मुनाफा भी बढ़ने लगा और उनके जीवन का सबसे सुनहरा वक्त आने ही वाला था। लेकिन कहते हैं ना, द डार्केस्ट नाइट्स प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार्स। चंदू भाई वीरानी ने जो व्यक्ति रखा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया और वो कुछ इस तरह से गायब हो गया जैसे मुजरिमों के अंदर से इंसानियत गायब हो जाती है। जैसे ही वो शख्स गायब हुआ, चंदू भाई ने वेफर्स बनाने की कमान अपने हाथ में ले ली और खुद बनाने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि जब वे शुरुआत में वेफर बनाते थे तब उन्हें बहुत मुश्किलें मिलती थी। कई बार वेफर भी जल जाती थी, मगर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और चंदू भाई वीरानी बन गए परफेक्ट और फिर से उसी गति से काम करने लगे। 1982 से लेकर 1989 तक बहुत ही ज्यादा तेजी आ चुकी थी, मगर मुनाफा फिर भी कम था। बालाजी वेफर्स में प्रति वर्ष 2 लाख चिप्स की बिक्री हो रही थी। उस वर्ष सिटीजन बैंक से लोन लेकर राजकोट में 1000 वर्ग मीटर का एक प्लांट खरीदा गया और वहां 8 तवे लगा दिए गए। साथ ही स्टाफ भी बढ़ा दिया गया। 1992 तक बालाजी वेफर्स की प्रति वर्ष बिक्री 3 करोड़ हो चुकी थी। लेकिन चंदू भाई संतुष्ट नहीं थे। वे बेहतर दाम और पैकेजिंग के साथ बेहतर क्वालिटी ग्राहकों को देना चाहते थे, जो तवा पर बने चिप्स में दे पाना संभव न था। इसीलिए 1992 में उन्होंने ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट डाल दिया। पुणे की मेथर एंड प्लान कंपनी से मशीन खरीदी गई, पर वो मशीन की कंपनी बंद हो चुकी थी। उन्हें आफ्टर सेल सर्विस के नाम पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद भी उन्हें इस व्यापार में कई उतार चढ़ाव आए, मगर चंदू भाई वीरानी डटे रहे।
फिर उन्होंने बालाजी वेफर्स के लिए ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग के बदले रंगीन पैकेजिंग की मशीन ली। कई ज्यादा किलो का उत्पादन कर रैंक के ऐसे अत्यधिक प्लांट बनाए और मेहनत और लगन के साथ आज अपने बिजनेस को 2200 करोड़ की कंपनी में बदल दिया। आज वे कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि हल्दीराम, लेज और पेप्सिको को भी बेहद टक्कर दे रहे हैं। आज गुजरात में नमकीन का 90% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का राज है। वही मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 71% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का कब्जा है और बालाजी वेफर्स प्रति साल 20 से 25% का ग्रोथ कर रही है। दोस्तों, ये थी बालाजी वेफर्स सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर आपको ऐसी मज़ेदार स्टोरियाँ और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।